वास्तविकता में क्या होता है, वास्तविकता में ये होता है। क्वेश्चन वगैरह कराते रहेंगे। रेजोनेंस की बात आती है, कोई क्वेश्चन पूछे रेजोनेंस में क्या होता है, तो आप कहोगे कि रेजोनेंस में, पहले हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन होता है। क्या होता है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन से कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कॉन्जुगेशन होने से स्टेबिलिटी क्या करती है? बढ़ती है। स्टेबिलिटी क्या करती है? बढ़ती है, इंक्रीजेस। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिए। रेजोनेंस में क्या होता है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन से क्या होता है? स्टेबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है, इंक्रीज बढ़ती है। कोई क्वेश्चन पूछे कॉन्जुगेशन में क्या होता है, भाई रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्जुगेशन? तो कहते हैं चार्ज के चलने के मेथड को, चार्ज के एकदम बेसिक बता रहा हूं भी, चलने के मेथड को, मेथड को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन बोलते हैं। जब चार्ज चलता है तो क्या होता है? चार्ज चलेगा तो वैल्यू कंज्यूम होगी, वैल्यू जब कंज्यूम होगी मीन्स खर्च होगी, और वैल्यू खर्च होगी तो चार्ज की वैल्यू घट जाएगी, और जब चार्ज की वैल्यू घट जाएगी तो स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? स्टेबिलिटी को। चार्ज के चलने के मेथड को कंजुगेशन कहते हैं। जब चार्ज चलेगा तो क्या होगा? चार्ज की वैल्यू घटेगी, और आप जानते हैं कि चार्ज और स्टेबिलिटी जो होता है ये आपस में क्या होता है? इनवर्स होता है। अगर चार्ज की वैल्यू घटेगी तो स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो रेजोनेंस क्यों होता है? रेजोनेंस में क्या होता है? रेजोनेंस में कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन में क्या होता है? कंजुगेशन में चार्ज की वैल्यू घट जाती है और स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। और नेचर का रूल है, नेचर का क्या है? रूल है कि स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, मीन्स हर अनस्टेबल चीज अपने आप को स्टेबल बनाने का क्या करेगी? प्रयास करेगी। अनस्टेबल चीज जो होता है, अनस्टेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये चाहते हैं क्या होना? स्टेबल होना। और स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे? कंजुगेशन। ये होगा किसमें? रेजोनेंस में। कंजुगेशन में क्या होगा? चार्ज चलेगा। जब चार्ज चलेगा तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी? कंज्यूम होगी। कंज्यूम होगी, चार्ज की वैल्यू क्या कर जाएगी? घट जाएगी। तो स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। दैट मीन्स रेजोनेंस क्यों होता है? रेजोनेंस होता है स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है। कोई क्वेश्चन पूछे रेजोनेंस क्यों होता है, रेजोनेंस से क्या होता है, तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बाय रेजोनेंस, ये होता है रेजोनेंस। बात समझ रहे ना? चलिए दो वर्ड एक साथ। अब कंजुगेशन में चार्ज तो चलता है, लेकिन कैसे चलता है? यही तो समस्या है, ये इसको ठीक करवा देंगे। जो जो में हो जाए। चार्ज तो चलता है, लेकिन कैसे चलता है? देखिए हम एक बार बता चुके हैं आपको, एक ऊपर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, एक ऊपर नेगेटिव सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, इस तरीके से चार्ज चलता है। मतलब पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, ये होता है कंजुगेशन में, ये होता है। लोन पेयर का भी कंजुगेशन होता है, हैं? ये बात समझ रहे ना? देखिए कंजुगेशन दो तरीके का होता है। कंजुगेशन कितने तरीके? दो तरीके का कंजुगेशन होता है। एक होता है जिसे कहते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन। क्या कहते हैं? सिग्मा पाई कंजुगेशन। और एक कंजुगेशन होता है जिसे हम कहते हैं पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन। जैसे अगर आप यहां देखें तो यहां सिग्मा बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा पाई कंजुगेशन। यहां भी सिग्मा है, यहां भी क्या है?
सिग्मा पाई कंजुगेशन। यहां भी सिग्मा है, यहां भी क्या है, सिग्मा पाई कंजुगेशन। इसका मतलब ये कौन सा कंजुगेशन आपने लिखा है, सिग्मा पाई कंजुगेशन। रेजोनेंस का दूसरा नाम मीजोमेरिक भी होता है। रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या होता है, मीजोमेरिक भी होता है। इसका कैरेक्टर कुछ कुछ टाटोमेरिज्म से भी मैच करता है। रेजोनेंस में क्या होता है, सिंगल डबल की जगह, डबल सिंगल की जगह भी हो जाएगा भाई। बात समझ रहे ना, बेसिक अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये सिग्मा पाई कंजुगेशन है। अभी पाई पाई कंजुगेशन अभी बताते हैं, पहले आप इसे नोट कर लेंगे। तो ये सिग्मा पाई कंजुगेशन था। नाउ वी डिस्कस पाई पाई कंजुगेशन। आप किसे डिस्कस करेंगे, पाई पाई कंजुगेशन। What is the pi pi conjugation? Pi pi conjugation means if a pi bond and pi bond are separated by a single bond, known as pi pi conjugation. कहने का मतलब ये हुआ कि A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड D, ये आपका पाई पाई कंजुगेशन है। कौन सा कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, इसे हम कहेंगे पाई पाई कंजुगेशन। बात समझ रहे हैं ना, ये कौन सा कंजुगेशन है, देखो यहाँ भी पाई बॉन्ड है और यहाँ भी क्या है, ये कौन सा कंजुगेशन कहलाएगा, पाई पाई। जब पाई पाई से इंटरेक्ट होगा तो पाई पाई कंजुगेशन, और जब सिग्मा पाई से इंटरेक्ट होगा सिग्मा पाई कंजुगेशन। बात समझ रहे हैं ना। जिस तरीके से आई इफेक्ट दो तरीके का था, प्लस आई माइनस आई, वैसे ही रिजोनेंस मींस आर इफेक्ट भी दो तरीके का होता है, एक प्लस आर होता है और एक माइनस आर होता है। माइनस आर कौन होता है, जो पाई पाई कंजुगेशन होता है, और प्लस आर कौन होता है, जो सिग्मा पाई कंजुगेशन होता है। बात समझ रहे हैं ना। मींस सिग्मा पाई कंजुगेशन इज अ प्लस आर इफेक्ट एंड पाई पाई कंजुगेशन इज अ माइनस आई इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। और जिस तरीके से वहां पे माइनस आई था EWG, वैसे यहां पर भी ये क्या है, माइनस आर EWG। जिस तरीके से वहां प्लस आई था आपका ERG, उसी तरीके से यहां पर प्लस आर भी क्या है आपका ERG। अब चाहे आप प्लस आर बोलो और चाहे आप प्लस एम बोलो, दोनों बातें क्या है, एक है, क्योंकि रेजोनेंस मीजोमेरिक दोनों नाम एक ही होता है। चाहे आप माइनस आर बोलिए और चाहे आप क्या बोलिए, माइनस एम बोलिए, दोनों बातें क्या है, एक ही है। तो कंजुगेशन रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन से क्या होता है, कंजुगेशन से कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलती है। कंजुगेशन से स्टेबिलिटी क्यों मिलती है, क्योंकि कंजुगेशन में चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, चार्ज डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइज मतलब चार्ज गायब होता है, और जब चार्ज गायब होगा मीन्स चार्ज की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी। तो हम जानते हैं कि चार्ज और स्टेबिलिटी आपस में इनवर्स होते हैं। अगर चार्ज की वैल्यू घटेगी तो स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और हमारा मुद्दा और नेचर का भी और हर इफेक्ट का मुद्दा यही है कि धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू को घटाना है और स्टेबिलिटी की वैल्यू को बढ़ाना है, और केमिस्ट्री से रिजल्ट जानना है। जैसे हम एग्जांपल एक लें, देखिए हम मुद्दे की बात करना चाहते हैं, अननेसेसरी बात नहीं करना चाहते हैं। जो बोलेंगे संतुलित बोलेंगे, फर्जी नहीं बोलेंगे। तो जैसे कम बैलेंस बोलना है, काम का बोलना है, बेवजह हम आपकी कॉपी की थिकनेस नहीं बढ़ाना चाहते हैं। एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं एनालीन। क्या कहते हैं, एनालीन। व्हाट इज द एनालीन? इफ NH2 ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड ऑन द बेंजीन रिंग, अगर NH2 ग्रुप को हम बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये एनालीन कहलाता है। अब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है। अगर नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से 2 ने तो हाइड्रोजन को खा लिया, ये, और एक क्या हुआ, एक 2 2 4 और 1 5, और एक क्या हुआ, रिंग बना दिया। एक क्या हुआ, रिंग। अभी भी कितने बाकी हैं, 1 2 और 1 3, 2 बाकी हैं। बात समझ में आई? अब देखिएगा, लोन पेयर के बाद यहां पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। कौन सा बॉन्ड, और सिंगल के बाद यहां पे क्या है, तो लोन पेयर सिंगल डबल, और सिंगल में क्या छिपा है, सिग्मा, और यहां पे क्या है, पाई। तो सिग्मा पाई से इंटरेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या लोन पेयर पाई से इंटरेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहां पे किस तरीके का कंजुगेशन है, यहां पे कंजुगेशन है सिग्मा पाई कंजुगेशन। कौन सा कंजुगेशन,
सिग्मा पाई कंजुगेशन। और जब सिग्मा पाई कंजुगेशन होता है तो इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस में नोट करिए।